नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। हमारे साथ समाज सेवी ममता पांडे जी लाइव है। किसी पर्चे की मोहताज नहीं है, अक्सर टीवी पर आती रहती है, हमारे चैनल पर अक्सर आती रहती है और काफी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव एक महिला है और अपने शब्दों से काफी वार करती है और इनका शब्द बहुत तीखा होता है और जनता इनसे काफी इंप्रेस रहती है। ममता पांडे जी, पहले तो आपका स्वागत है कि आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आई और आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं कभी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे लाइव आने का मौका दिया। ममता मैम, आप बहुत तीखा सवाल करती हैं। बिहार को किसने बर्बाद किया? आपका पोस्ट है, आप इसको कैसे देख रही है? ये बहुत बड़ा एक समस्या, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका आंसर मैं समझ सकता हूँ कि बहुत गंभीर है। आप क्या समझती हैं? मुझे ये लगता है, मुझे सोचना या समझना नहीं पड़ता है। मुझे ये लगता है कि जब 90 का दौर था, आपका ये सवाल है कि बिहार को किसने बर्बाद किया, तो बिहार हमारा कुछ बर्बाद नहीं रहा है। इसे कुछ राजनेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बर्बाद किया। इसको बिहार को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा हुआ है और मेरा पोस्ट मेरा निजी होता है। मैं किसी के दिए हुए नहीं बोलती। मेरा अपना निजी विचार होता है कि बिहार को सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ही जिम्मेदार हैं। उनसे पहले जो थोड़े लोग थे वो तो हैं, ठीक है, लेकिन लालू यादव जी ने बिहार को बेड़ा गर्क मिलाने में हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कोई भी योजना हो, को अमल करने में लालू यादव जी की सरकार विफल रही है। और 1990 का जो हम लोग उस टाइम पर एक टीन एजर हुआ करते थे, तो हम देखते थे कि बिहार में क्या गुंडागर्दी थी, अपहरण, चोरी, डकैती, छीना झपटी, लोगों का घर से बाहर न आना। एक वो दौर था जब आप मतलब एक डर के साए में बिहार में जीते थे। तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जो भी उद्योगपति होगा, जो भी बिजनेसमैन होंगे, वो बिहार में नहीं आना चाहेंगे। ममता मैम, जब आप सीधा बात करती हैं, 15 साल हो गया नीतीश सरकार को भी काम करते हुए, नीतीश सरकार भी नाकाम रही है, आप इस बात को मानती हैं? जी नहीं, नीतीश सरकार नाकाम नहीं रही है। उन्होंने बिहार में लाने का, बिहार को वो गर्व दिलाने का एक बहुत बड़ा काम किया है नीतीश सरकार ने। जो लालू जी ने बिहार को विश्व पटल पर, भारत के पटल पर जो छवि को धूमिल कर दिया था, हमें अपने बिहारवासी होने पर काफी मैं उस शब्द को बयान नहीं कर सकती। मेरे बयान का बहुत शब्द और अर्थ निकाले जा सकते हैं। हम लोग बिहार वासी कहने की बहुत अपने आप को घुटन महसूस करते थे, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि नीतीश कुमार जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, उस टाइम पर 90 के दशक में रोड की व्यवस्था आप देख सकते थे। आज हमारा रोड देश के किसी भी राज्यों से कम नहीं है। हमारा रोड चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए। मैम, इतनी आप पढ़ाई कर रही हैं, तो आज हमारे जो भाई बहन जो पलायन किए हैं, जो गए हैं यहाँ से, उनको रोजगार की भटकना नहीं पड़ता। मैम, आप एक भी कंपनी नहीं है, आप इस बात को कैसे आप कह रही हैं? मैं मानती हूँ कि रोजगार नहीं है और इसमें नीतीश कुमार जी जो है वो थोड़ा बहुत तो जरूर विफल रहे हैं, क्योंकि उनको 15 साल हो गए। तो जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि पहले हमारी जो रोड व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, किसी भी उद्योगपति को लाना है तो सबसे पहले हमें उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देनी होती है। तो जब तक हमारी जो मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, शिक्षा नहीं होंगी, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं सकते, हमारे घरों में लाइट नहीं रहेगी, हमारे बिजनेसमैन को लाइट नहीं मिलेगा और रोड की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो कोई क्यों यहाँ बिजनेस लगाना चाहेगा जब उनके जान माल की सुरक्षा नहीं रहेगी। आप रात को 1 बजे भी कहीं जा सकते हैं, निकलने से कहीं जा सकते हैं। मैम, 15 साल में एक भी कंपनी आई क्या? नहीं आई। मैं मानती हूँ इस पर विफलता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं है, इस पर विफलता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अब जाकर के बोला है कि हम अपने लोगों को रोजगार देंगे। और मैं आपसे ये भी कहने से नहीं होगा, कोई रोड मैप है उनका? कुछ रोड मैप है? बिल्कुल है, क्योंकि वो बोले हैं कि अभी इलेक्शन आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि ये जुमला हो सकता है एक इलेक्शन का, फिर इलेक्शन जैसे ही खत्म
वैसे काम खत्म। नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसी तरह हमारे बिहार के लिए नीतीश कुमार जी एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं, मेरा मानना है। और वो जैसे हमारे सड़क की सुविधा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे ये शिक्षा की, शिक्षा में भी थोड़ा बहुत सुधार है। मैं पूरी तरह से तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सुधार है। लड़कियों की शिक्षा में खास करके लड़कियां घर से बाहर निकली, यही बहुत बड़ी बात है। वो आज हर एक स्टेट के लड़कियों से को टक्कर दे रही है, यही एक बहुत बड़ी बात है बिहार की लड़कियों के लिए और हम जैसे लोगों के लिए। अभी आप बिहार में ही हैं, क्या हालात देख रही हैं बिहार की? बिहार में मैं देख रही हूँ अब तो बिहार की हालत, जहां आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20-22 लाख लोग अगर आपके राज्य में आएंगे तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार पर कितना प्रेशर होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, आप सोच सकते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। अदर स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए वो एक उदाहरण है, जबकि हमारे जो भाई बहन है, श्रमिक भाई बहन है, उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर के दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और उन्हीं राज्य सरकारों ने हमारे जो श्रमिक भाई बहन है उनको छोड़ दिया अपने बदहाली पर, वो जैसे जाए उसी तरह चलने के लिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको क्वारंटाइन सेंटरों में जो भी सुविधाएं दी है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ उनका, कि इस कोरोना काल में जो उन्होंने सात्विक परिचय दिया वो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ममता मैम, आपको नहीं लगता जैसे कि जिस तरह से साउथ फिल्म का जो पिक्चर में विलन का रोल करने वाला जो सोनू सूद है चर्चा में है, जैसा कि आपने पोस्ट डाला था कि जो काम सोनू सूद ने किया है वो हर क्षेत्र के सांसद और विधायकों कर सकते थे, लेकिन उनको तो आपसी दूरियां का बहाना चाहिए था। इस पोस्ट को आपने कैसा देख रही है? मेरा ये पोस्ट उन तमाम राजनेताओं पे है जो आज के समय में सांसद, विधायक और मंत्री हैं। जब हमारे पुलिस अधिकारी, जब हमारे डॉक्टर्स, जब हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जो ये पायलट लोग हैं, एयर होस्टेस लोग हैं, ये सभी लोग समाज सेवी हैं। आज के समय में समाज सेवी लोगों ने जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उतना अगर राजनीतिज्ञों ने लिया होता तो आज हमारा देश इस कदर नहीं होता। जो सोनू सूद ने एक महाराष्ट्र में एग्जाम्पल पेश किया है, क्या वो हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद और विधायक या मंत्री लोग नहीं कर सकते थे? क्या वो अपने चुनाव के टाइम पर वो लोग ये क्वेश्चन सिर्फ विपक्ष से पूछ रही है कि सत्ता पक्ष से भी आप बोल रही है? ये दोनों से आप? मैं सत्ता पक्ष से भी पूछ रही हूँ और विपक्ष से भी पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं, जब सोनू सूद कर सकते हैं तो मनोज तिवारी क्यों नहीं कर सकते हैं, रवि किशन क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे जितने भोजपुरी एक्टर हैं जो हमारी वजह से, हमारे भोजपुरी हम भोजपुरी भारतीयों की वजह से आज अपने आप को मुंबई में बैठ करके सुपरस्टार बोलते हैं, वो कहाँ है? सोनू सूद आगे निकल कर वो कहाँ है? जनता को इस चीज को ध्यान रखना होगा। तो ममता मैम, आप मानती है कि कुछ परिवर्तन की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है? आप मान रही है? जी, अब परिवर्तन की जरूरत ये है कि जैसे जब हमारे ऊपर से जो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष हो या उनके जो नेतागण हो हमारे लिए एक थोप देते हैं, मैं इसको थोप नहीं बोलूंगी, जब लोगों को एक अपने मन पसंद का नेता न दिल करके सिर्फ एक ऊपर से उतार देते हैं कि हाँ इसी को आप के पीछे चलना है आपको इनके, और हम उनके पीछे अंधे होकर के चलने लगते हैं, उनकी कमियों को नकार देते हैं और उनमें सिर्फ अच्छाइयां देखने लगते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि जो आपके सुख दुख में काम आ सके, जो आपके हर एक समय साथ रह सके। इस कोरोना काल जैसी महामारी में सोनू सूद ने जो परिचय दिया है वो मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे सुपरस्टार के लिए एक मतलब मैं उनसे आप एक्सपेक्ट करती थी कि उनको पहले आना चाहिए था, सोनू सूद के बाद में, लेकिन ऐसा उल्टा हुआ कि जो सोनू सूद एक पिक्चर से आते हैं, विलन का रोल करते हैं और इतना पॉपुलर हो जाते हैं रातों रात, निस्वार्थ हो लगते हैं। आप यही कहना चाह रही हैं?
के तो जनता का मतलब इतना कोई वो फिल्म निकालेंगे और जनता देखेगी, लेकिन मनोज तिवारी और रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, पवन सिंह हो गए, अपना खेसारी लाल यादव हो गए, मैं अपने भोजपुरी सुपरस्टार, जितने भी भोजपुरी सुपरस्टार है, हो सकता है मुझे नाम ना याद हो, लेकिन कहाँ है वो लोग? मुझे उन सभी लोगों से एक सवाल पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चैनल भी उठा रहा है इस बात, आप सही बात बोल रही है कि ये लोग अगर जैसे ही कोरोना खत्म होगा, देखिएगा सब कुछ जनता के लिए इतने आएंगे सामने की जनता के लिए सब कुछ हो। आज जनता जो है, हमारे भाई बहन जो जिस तरह से बिहार में उनके हालात है, जो जा रहे हैं उनके हालात है, ये किसी से छिपी नहीं हुई है, तो ये बात आप सही कह रही हैं। अच्छा ममता मैम, एक बात और पूछना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप क्या विनती करती रहती हैं, आप क्या अपील करती हैं? मैं बस यही विनती करती रहती हूँ, हमारे जो आज के युवा हैं, जैसे एक ट्रेंड चला रखा है कि आत्मनिर्भर बिहार, बिहार मांगे रोजगार, इंडस्ट्री इन बिहार। तो मेरा भी उन युवाओं के साथ में, उन यूथ लोगों के साथ में मेरा भी नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है, विनती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अब उद्योगपतियों को अपने बिहार में बुलाइए, इंडस्ट्री लगाइए, ताकि कम से कम लोगों को बाहर जाना पड़े। चलिए हम अपने देश में ही हम जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो बिहार में रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए अब बिहार में रोजगार लाइए, ये आपसे आग्रह है और विनती भी है। अच्छा ममता मैम, एक चीज और पूछना आपसे चाहूंगा, ठीक है, कि जिस तरह से बिहार में जो क्वारंटाइन का दावा किया जा रहा है, जो खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, आप कई जगह गई होगी, आपको पता भी चला होगा, काफी आप एक्टिव भी रहती है, एक समाज सेवी हैं, आपने क्या हालात देखा वहां पे, कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि अभी भी जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, कमियां तो हर एक व्यवस्था में होती हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी व्यवस्था हो, प्राइवेट व्यवस्था देख लीजिए, वो कहीं भी रहती हैं, तो कमियां हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कमियां नहीं होंगी, कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को हमारे जो ये प्रवासी भाई बहन है, हमारे जो भाई बहन लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया के थ्रू डालते हैं कि हमें ये कमी है, तो उनकी कमियों पर अब ये निर्भर करता है हमारे मुखिया पर, हमारे जो पदाधिकारी हैं उन पर। ये सरकार हर एक जगह नहीं देख सकती, ये वहां की पंचायत। आप एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि बीच में कुछ करप्शन भी हो रहा है क्या? मान लीजिए कि 10 किलो चावल चल रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो वहां पर 8 किलो पहुंच रहा है, ऐसा कुछ आप कहने वाले हैं क्या? मैं कहने वाली नहीं हूँ, मैं कह चुकी हूँ अपने सोशल मीडिया के द्वारा कि सरकार घोषणाएं तो बहुत करती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बट वो कितने लोगों के पास पहुंच पाता है? क्या हमारे जो जरूरतमंद है, जो हमारे जरूरतमंद भाई बहन है, उनके पास पहुंच पाया क्या? ये देखना, ये सरकार का, यही चीजें सरकार के लिए बहुत बड़ी चीजें अभी पंचायत और उन पदाधिकारियों पर निर्भर करता है जो इसको देखते हैं। अच्छा मैम, अब कितना जो भाई जो आ रहे हैं ट्रेन से, अब कितना पहले से कुछ कम हुआ है कि अभी भी वही तादाद है? आप क्या देख रही हैं? नहीं, अभी कुछ कम हुए हैं, अब तो कम लोग आ रहे हैं, पहले बहुत लोग आ चुके हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि कम तो होंगे ही। और मैं उन लोगों से, सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग बिहार से अब बाहर मत जाइएगा, मेरा आग्रह है, विनती है, बिहार से आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बिहार आएगी। आप लोग एक जन आंदोलन खड़ा कीजिए कि आप। तो ममता पांडे भी कह रही है कि वो नहीं आएगी दिल्ली। मैं इसलिए आऊंगी, मुझे वहां से कोई नहीं, क्योंकि आप देखते भी हैं मैं जो भी एक्टिव अपना काम करती हूँ बिहार में ही करती हूँ, और मैं चाहती हूँ, बिहार मेरी जन्मभूमि है, बिहार मेरे दिल में बसता है, मैं अपनी भोजपुरी ही बोलती हूँ, कहीं भी रहती हूँ तो भोजपुरी ही बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बिहार से बहुत लगाव है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना। मुझे दिल्ली में बसने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अगर नोएडा में मुझे कोई लोग कुछ बोलते भी है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, पहले मैं अपने बिहारी के लिए करूंगी, मैं अपने बिहार के लिए करूंगी, तब जाके नोएडा वासी के। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं नोएडा वासियों के लिए नहीं कुछ करना चाहती, बट क्या है कि नोएडा डेवलप एरिया है, नोएडा डेवलप जो है, मुझे अपने बिहार को विकसित देखना है, मुझे अपने बिहार को उस पटल पर देखना है जहाँ महाराष्ट्र है, जहाँ दिल्ली है, मुझे उस जगह पे अपने बिहार को देखना है। बहुत अच्छी बात मैम बोला। मैम एक बात बताइए, जिस तरह से लॉकडाउन जो है बढ़ाया गया है, इसको 1.0 कहा गया है, 30 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ से काउंटर पूछना चाहूंगा कि अभी भी कोरोना के तादाद चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, ये कम नहीं हो रहा है।
आप कैसे देख रही हैं? इसमें कई सारी चीजें खोल दी गई है, काफी छूट दे दी गई, लोगों की अब जिम्मेदारियां बढ़ रही है। आप एज ए सामाजिक कैसे आप इसको देख रही हैं मैम? देखिए, जो चीजें, जो कोरोना महामारी अमेरिका में हुआ, इटली में हुआ, वो हमारे देश में जो मृत्यु दर है वो कम है, आप भी देख सकते होंगे। हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं वो काफी मजबूत है सभी लोगों की, और हमारे यहाँ यूथ बहुत ज्यादा है। खतरा सिर्फ कुछ पर है, ये 65 प्लस जो है उन पर है, या जो 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उन पर है। तो और किडनी, डायबिटीज वगैरह जो जिन प्रॉब्लम से लोग हैं, जिन रोगों से ग्रसित हैं, उन लोगों को थोड़ा अटैक ज्यादा है। तो इसलिए इंडिया में मुझे लगता है कि कोरोना जो है वो थोड़ा अब नॉर्मल होता जा रहा है। इससे हम लोग चाहे तो खुद भी बचाव कर सकते हैं, जैसे हम लोग खांसी बुखार या नॉर्मल होता है उस तरीके से अब हम सोच करके एक बचाव करके रखे तो शायद हम अपने भारत को बचा सकते। मोदी जी ने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, हमें सावधानियां की जरूरत है। मन की बात में उन्होंने बात बोली है। लेकिन मन की बात, मैं आज आपको एक बात बता देती हूँ, हमारे बहुत सारे भाई बहन बक्सर से भी जुड़े हुए हैं और बक्सर से भी मुझे मतलब काफी व्यूज मिलते रहते हैं। तो मैंने गंगा जी में देखा, आज गंगा दशहरा था, तो मैंने देखा कि सभी लोग, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब भीड़ लगा करके नहा रहे थे सभी लोग। तो ये सभी लोगों को सोचना होगा, अगर मैं ही चली गई नहाने के लिए तो ये मुझे सोचना है ना। तो इस तरह से हर एक लोगों को सोचना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। नहीं तो बीमारी तो अभी सही बात है टली नहीं है, जब अमेरिका में नहीं, इटली में नहीं, तो फिर हमारे यहाँ कैसे टल सकती है? बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा, सरकार के 3 जोन बनाए जाए, अमीर के लिए राहत पैकेज, गरीब के लिए मुफ्त राशन और मध्य वर्ग के लिए तुम आत्मनिर्भर बनाओ। एक पोस्ट आपने कैसे डाला और आपके इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अमीर वर्ग मैंने इसलिए डाला था कि अमीर वर्ग जो है वो अपनी बचत करके रखा रहता है तो कुछ दिनों तक खा सकता है। गरीब वर्ग जो है उसको सरकार की बहुत सारी योजनाएं उनके लिए होती हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय मतलब वो लोग जिसको महीने में सैलरी, जिसको इंतजार रहता है, हम जैसे लोगों को इंतजार रहता है कि महीना दिन आएगा और ये 30 तारीख को या 1 तारीख को पैसे मिलेंगे और हम खर्च करेंगे। तो हम मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कंपनियां छटनी कर दे, हो सकता है कंपनी सैलरी ना दे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो मध्यम वर्ग के लिए ना सरकार की योजनाएं हैं और ना ही कहीं दिखता है कुछ भी। तो मध्यम वर्गीय तो पिछता ही है, हरदम हर एक योजनाओं में मध्यम वर्गीय ही पिछता है, ये मेरा मानना है। मैम आपने सही बात बोला। ममता पांडे के लिए हम लोग क्या समाज सेवी ही बोले कि आगे कुछ और भी हम देखें, MP या फिर MLA कुछ ऐसा देखें ममता मैम को? अभी तो आप समाज सेवी देखेंगे, आगे क्या देखेंगे ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अभी तो मुझे समाज सेवी के तौर पर ही काम करना है और मैं चाहूंगी कि आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे और मुझे प्रेम और आशीर्वाद देते रहे आप लोग। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पर अपने शब्दों से इतना तीखा प्रहार करती है, ऑडियंस इतना कनेक्टेड रहती है कि हम लोग फॉलो करते हैं, हमारी टीम फॉलो करती है और लाजवाब है। ऐसे महिलाओं से यही सीख लेना चाहिए कि जज्बा होना चाहिए किसी भी चीजों से लड़ने का, जैसे ममता मैडम लड़ रही हैं। चाहे वो देखिए आज भी अपने वो टूर में ही है, गाड़ी से हमारी इंटरव्यू हो रही है, वो कहीं ना कहीं जा रही होगी, मुझे नहीं पता। ममता मैम, आप ISTG न्यूज चैनल पर आपने अपने टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। नमस्कार।